नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, सीएम शिवराज ने पंजाब सरकार को घेरा, पीएम के सकुशल होने पर भगवान को दिया धन्यवाद। इंदौर में अवैध सब्जी व्यापारियों पर रिमूवल की कार्यवाही, निगम अमले ने सैकड़ों सब्जी व्यापारियों को हटाया, जेसीबी की मदद से शेड किए जमींदोज। और समीक्षा बैठकों पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का निशाना, शर्मा बोले 2 साल से चल रही समीक्षाएं लेकिन नहीं निकला कोई परिणाम। बुधवार को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव मंजू तिवारी ने खबर 100 से खास बातचीत की है। इस दौरान मंजू तिवारी ने कहा कि आगामी आने वाले चुनाव में उत्तराखंड के अंदर हर हाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे और रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इसी के साथ गरीबों की मदद और समाज कल्याण के कार्यों को भी किया जाएगा। वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा ने हमें लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया है, इसलिए इस बार यूपी की तर्ज में अगर उत्तराखंड में भी महिलाओं को 40% टिकट दिया जाएगा तो इस बार सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को, आज हम जीरो खबर 100 के साथ पहुंचे हैं सितारगंज के हाथी खाना मोहल्ले में, और यहाँ पर मंजू तिवारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं डिबेट में, और हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आगामी आने वाले चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से कहां-कहां भ्रमण चलाया जा रहा है इनके द्वारा और कहां-कहां जनसंपर्क किए जा रहे हैं। तो तिवारी जी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हो जाए। नमस्कार। आने वाले 2022 के चुनाव में हमारी पूरी तैयारी चल रही है। हम घर घर डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं और उनके स्थानीय मुद्दों को भी, जो उनकी परेशानियां हैं उनको भी हम सुन रहे हैं। और शक्ति फार्म का पूरा जितने भी गांव हैं, गुरुग्राम है और भी बहुत सारे गांव हैं, उनमें हम जा चुके हैं। पंडी है, इधर और भी गांव हैं, नकुलिया है, बरुआबाग है, सिसोना है, सिसैया है। हर गांव में हम जेल कैंप रोड है, मतलब हर जगह हम जा रहे हैं। दस्तक हमारी हर जगह है और हम निरंतर उनसे मिलते ही जा रहे हैं। और जो उनके स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, नंबर 1 रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। आज उनके घर में रोजगार के लिए 100 रुपये के लिए भी वो काम करते हैं। दिन भर 100 रुपये की दिहाड़ी में भी काम करने के लिए मजबूर है हमारी महिलाएं। मेरी मातृशक्ति 100 रुपये में काम कर रही है और उनके बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं। और महंगाई चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार में आप समझते ही हैं कितना भ्रष्टाचार है यहाँ पर। बस वसूली और खनन। चुनाव के समय इन्हें पुल और सड़कें याद आ रही है, महिलाएं याद आ रही हैं। आज तक कहाँ थे लोगों को, इतने चलने में परेशानी हो रही है। ये रोडें तो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। 5 साल का सफ़र इन्होंने तय कर लिया और रोडों की सुधनी नहीं होनी। आज भी बिजली के लिए ऐसे गांव में मैं गई, वहाँ आज बिजली नहीं है। आज 21वीं सदी में वहाँ बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर लग गया है। गुरुग्राम का एक गांव है, कल मैं वहाँ गई, उनके पास बिजली की समस्या है। मतलब ये लोग कहते हैं हमने सौभाग्य योजना बनाई, उज्ज्वला योजना करी, बड़े बड़े दावे करती है भारतीय जनता पार्टी। सौभाग्य योजना में हमने घर घर फ्री मीटर लगाए, फ्री बिजली दी गरीब लोगों को, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। और हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी चल रही है कांग्रेस पार्टी की। उत्तराखंड में पूरी हम 70 पे 70 फतह करेंगे और ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है, लोग इतने दुखी हो चुके हैं, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, ना डिग्री कॉलेज है, ना महिलाओं की। कल एक महिला, गर्भवती महिला सुशीला तिवारी से लाए और वो उनका बच्चा भी, वो भी खुद मर गई, क्योंकि यहाँ ऐसे कोई आधुनिकरण के कोई यंत्र है नहीं। अस्पतालों में सर्जरी कोई यंत्र नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, महिला डॉक्टर सर्जन नहीं है, तो बहुत यहाँ पर परेशानियाँ हैं। और लोग
कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। आज ही अगर वोट हो जाए तो आज ही वो वोट देने के लिए तैयार है और 5 साल की भ्रष्टाचारी सरकार से निजात पाने के लिए उन्होंने मन बना लिया है। वो यही चाह रहे जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी हम खून के आंसू रोएंगे। पूरे देश में त्राहिमाम हो रहा है इस समय और 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए हैं। 3 मुख्यमंत्री, पूर्ण बहुमत की सरकार में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। बताओ इनके अंदर कैसी जंग चली हुई है इनके अंदर। मंजू तिवारी जी, थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूँगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भाजपा अब है, पहले कांग्रेस थी और लगभग 10 साल भाजपा को निकल ही गया उत्तराखंड के अंदर। तो अब आप इन बातों को लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, लाइट नहीं है, रोडों की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं जो आपने बताई हैं। इन समस्याओं को लेकर के आपने आज तक आंदोलन क्यों नहीं किया, जबकि आप राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस महिला मोर्चा से? तो आपको तो इसके लेकर के आंदोलन करना चाहिए था। आज तक आपने आंदोलन क्यों नहीं किया इन चीज़ों को लेकर के? मैंने 2019 में कांग्रेस पार्टी में आई। मैं पहले पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थी, क्योंकि वहाँ की रीति नीतियाँ मुझे इतनी बुरी लगी और महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, यूज एंड थ्रो है वहाँ महिलाएँ। पूंजीपति बाहुबली महिलाओं को या पुरुषों को, दागीबाजों को टिकट दिया जाता है। जो ज़मीन से जुड़ी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट देना चाहिए, तब वो धरातल पर काम करेंगे। आज मुझे मौका मिला है, अगर मुझे पार्टी मौका देती है, कांग्रेस पार्टी मौका देती है, तो मैं सारे काम करूंगी। अपनी सितारगंज विधानसभा की सारी समस्याओं का काम करूंगी। मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, मुझे अभी 4 साल हो रखे हैं, मैंने सारे मुद्दे उठाए हैं। जितना मैंने नशे के लिए भी, मैंने आपने देखा होगा, नशे मुक्ति के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई, महिलाओं के रोजगार के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई। लौका गोटा में जैसे ये हमारे विधायक, स्थानीय विधायक ने जैसे उन पर अत्याचार किया है, उसके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई। किसानों के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई। मैं आवाज़ ही तो उठा सकती हूँ और मैं उनको पूरा करूँगी। अपनी आखिरी सांस तक मैं लड़ती रहूँगी अपने दलित वर्ग के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपने युवाओं के लिए। बहुत अच्छी बात है, मैडम ने जो भी बातें कही आपने सुनी सबने। मैडम, कुछ कंफर्म हो पा रहा है कि टिकट के लिए कौन दावेदारी कर रहा है और किस तरीके से किसको टिकट मिल पाना संभव है, बताएंगे तो? ऐसा है, ये तो हाईकमान हमारी बैठती है, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग बैठते हैं और शीर्ष नेतृत्व बैठते हैं, उनके द्वारा डिसाइड होता है। और जो जहाँ पर जिसका समीकरण होगा, जहाँ पर जीतने वाला कैंडिडेट होगा, एक्टिव कैंडिडेट होगा, महिला हो या पुरुष हो, काम करने वाले एक्टिव कैंडिडेट को जरूर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, इसलिए। और महिलाओं को भी हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के सम्मान को बढ़ाते हुए, उनको गौरव को बढ़ाते हुए एक नया इतिहास रचा है। पहली बार कि महिलाओं को भी उन्होंने विधानसभा टिकटों में अधिक से अधिक भागीदारी का मन बना लिया है। मैडम, जिस तरीके से यूपी के अंदर 40% कांग्रेस को टिकट मिल रहा है, तो क्या उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा संभव हो पा रहा है कि यहाँ भी महिलाओं को टिकट मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जरूर मिलेगा महिलाओं को। महिला जीतने वाली होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए और ज़रूर महिलाओं को भी यहाँ पर भागीदारी दी जाएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि उत्तराखंड तो एक महिला प्रधान राज्य है, किसी ने महिलाओं की तरफ देखा नहीं। यहाँ आज महिलाएं अपने को ठगा सा महसूस कर रही है। यहाँ जरूर महिलाओं को टिकट, अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट कांग्रेस पार्टी में देना चाहिए। तो मैडम, जिस तरीके से बेरोजगारी जो फैल रही है उत्तराखंड के अंदर, बहुत सारे हिल साइड के युवा हैं, प्लेन के लिए अपना पलायन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, महाराष्ट्र जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा। शेड्यूल लगा हुआ है, 10-15 साल हो गए हैं और यहाँ स्टार्टिंग में ये बात हुई थी कि 70% यहाँ लोकल का स्थानीय निवासी लगाया जाएगा कंपनी के अंदर। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या वो 70% लगाए जाएंगे जो बेरोजगार घूम रहे हैं आजकल? जरूर उनको मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को। सितारगंज के जो स्थानीय निवासी हैं 80% मिलना चाहिए। आप 70 कह रहे हैं, 80% मिलना चाहिए। यहाँ सारे बाहर के लोग हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और सिटकुल में
बाहर के लोगों को ज़्यादा रखा गया है। स्थानीय बच्चों को, स्थानीय युवाओं को छोटी छोटी नौकरियों पर 12-12 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है और 7-8 हज़ार रुपया दिया जा रहा है। ये शोषण नहीं तो क्या है? उत्तराखंड के हमारे बच्चों के साथ युवाओं के लिए एक मजाक हो रहा है। इस मजाक को हम बदलेंगे और अगर हमारी सरकार आएगी हम अपने स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तो आपने देखा कि प्रदेश सचिव मंजू तिवारी जी ने जो भी बातें कही वो सारी की सारी बातें ये कही कि अगर सितारगंज की विधायक बनती हैं तो 70 नहीं 80% हम यहाँ पर युवाओं को रोजगार देंगे और जितनी भी समस्याएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा समाधान किया जाएगा। आप देख रहे हैं खबर 100 से अश्विनी दीक्षित की खास रिपोर्ट, बने रहिए। बुधवार को पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। दरअसल भटिंडा जाते समय कुछ प्रदर्शनकारियों की वजह से 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला रुका। हालांकि बाद में वे सकुशल अपने सफर के लिए रवाना हो गए। ऐसे में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगवान को धन्यवाद दिया है कि उनका जीवन सुरक्षित है। सीएम शिवराज की माने तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि देश की करोड़ों जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इसीलिए यह षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। बुधवार को इंदौर नगर निगम ने मालवा मिल चौराहे पर अवैध सब्जी व्यापारियों पर रिमूवल की कार्यवाही की है। इस दौरान निगम अमले ने सैकड़ों सब्जी व्यापारियों को यहां से हटाया है, जो पिछले लंबे समय से कब्जा जमाए हुए बैठे थे। दरअसल उक्त कार्यवाही के पहले मंगलवार को अवैध मंडी में दुकानें संचालित करने वालों ने निगम की इस कार्यवाही का विरोध किया था। यही नहीं, दुकानदारों ने हथियार तक निकाल लिए थे। लेकिन बुधवार को इस मुहिम के दौरान खुद अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह यहां मौजूद रहे। यहां उन्होंने जेसीबी की मदद से बनाए गए शेड को जमींदोज किया, साथ ही 120 सब्जी विक्रेताओं को ब्रिज स्थित जगह पर स्थानांतरित भी किया है। सर बताएं, जिस पर कल भी यहाँ पर दुकानदारों ने विवाद करा था और आज कार्रवाई हो रही है, हम लोग अभी मालवा मिल चौराहे पे हैं। ये बहुत सुंदर रोड बना हुआ है, बहुत सुंदर चौराहा भी बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर अवैध सब्जी मंडी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। इसको शिफ्ट करने के निर्देश माननीय आयुक्त महोदया ने मुझे दिए थे। उसी संदर्भ में कई दिनों से इनको समझाइश बुझाइश दी जा रही थी और इनको शिफ्ट करने की कार्रवाई आज की गई है। ये ब्रिज के नीचे हम लोगों ने समतलीकरण के प्लाटिंग की है और वहाँ इनको शिफ्ट किया है, सबको जगह दी है। 120 लोग थे, 120 लोगों को वहाँ पर जगह दी गई है। और इसके अलावा सड़क पर ये लोग सब्जी की दुकानें लगाते थे, ठेले लगाते थे, फुटपाथ पर लगाते थे, वो सबको क्लियर कराया गया है। सर कल भी यहाँ देखने में आया था, निगम की टीम आई थी, उनके ऊपर चाकू खोल लिया था और पूरी टीम को देख लिया था। ऊपर में इस तरह की कार्रवाइयाँ अपेक्षित रहती हैं, हो जाता है कभी कभी। आज तो कोई नहीं आया है, शांतिपूर्ण कार्रवाई चल रही है। 120 तो सब्जी वालों को हटाया है, वो करीब 100 सेट तोड़े। नए साल की शुरुआत से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी के
वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय से ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें कर विभागों का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। लेकिन सीएम की समीक्षा बैठकों पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर चर्चा करते हुए कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सीएम की समीक्षाएं 2 साल से चल रही है, लेकिन उसके कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं। वहीं एक सवाल के जवाब में पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा में 2 फड़ हो चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय की भाजपा अलग है और सीएम शिवराज की भाजपा अलग चल रही है। समीक्षा तो 2 साल से चल रही है, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने बिजली पे समीक्षा की, तो बिजली तो बिल तो बड़े बड़े आ रहे हैं, 9% बढ़ाने जा रहे हैं। भाई सहकारिता में जो लोगों को सहकारी समितियां हैं, उनके प्लाट के लोगों के पैसे जमा वो आज तक मिल नहीं रहे हैं। समितियां वहाँ काम नहीं करा रही, इन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? समीक्षा कर रहे हैं तो जो कांग्रेस के ज़माने में जो 300 रुपये से 600 रुपये पेंशन हुई थी, वो पेंशन क्यों नहीं मिल रही लोगों को जब तक? और बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट क्यों नहीं आ रहे हैं? बिजली के बड़े बड़े बिल क्यों आ रहे हैं? जब तक ये लोगों को राहत नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तब सब समीक्षा बेमानी है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप कोई स्टेप्स सरकार ने उठाए नहीं, केवल बातचीत हो रही है। लेकिन पहले भी कहते थे कि दूसरी लहर के पहले सब तैयारी है और लाखों लोगों की जान चलेगी। अब कह रहे हैं कि सब तैयारी है। अब ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पता लगेगा कि क्या। सरकार तो दावे कर रही है कि लगातार वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना रहा है मध्य प्रदेश। नहीं, वैक्सीनेशन मैं भी गया था, अभी एक स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लग रहा है, सब कुछ है। लेकिन ये जो विस्फोट हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो मेले हैं तो चल ही रहे हैं। बाकी बोलो पहले परमिशन दे दी थी और मेले आ रहे हैं, उनको पता लगा परमिशन मिल जाएगी। ये प्रो बीजेपी होते हैं, वो मेलों को मिल जाती है, और जो उसके नहीं होते हैं उनको नहीं मिलती है। तो ये दोहरे जो मापदंड है, ये कोरोना को फैलाने के लिए सफिशिएंट है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।